नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, इसी के रिगार्डिंग आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। बात करते हैं आचार संहिता होती क्या है और साथ में बात करेंगे अपन इसका अर्थ क्या होता है, किसके द्वारा लागू की जाती है और कौन से कार्य इसमें होते हैं। वीडियो में आगे बढ़े तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यूं ही प्यार बनाए रखिए। बात करते हैं कि आचार संहिता अर्थ क्या होता है। तो ये चुनाव आयोग द्वारा राज्य में या जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो राज्य के अंदर आचार संहिता लगती है, और जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो ये पूरे भारत में लागू होती है। तो जब चुनाव आयोग द्वारा किसी भी राज्य में, अभी राजस्थान में चुनाव है, तो राजस्थान में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन नियमों को ये आचार संहिता कहते हैं। उन नियमों के अंदर अगर कोई भी प्रत्याशी होता है, वो अगर उनका उल्लंघन करता है तो उनको एफआईआर दर्ज हो सकती है, उनको दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, ये सब होती है। बात करते हैं कि ये इनकी घोषणा कौन करता है। तो इनकी घोषणा करता है चुनाव आयोग द्वारा। चुनाव आयोग कौन सा, राजस्थान का नहीं है, जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, वो इनकी घोषणा करता है। कब से कब तक जारी रहते हैं या कब से कब तक लागू होते हैं। तो ये जिस दिन से मुख्य चुनाव आयुक्त आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मीडिया के सामने आके, और जिस दिन घोषणा करेंगे, अब करने वाले हैं राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ के अंदर, उसी दिन से ये लागू हो जाएगी आचार संहिता। और कब तक लागू रहती है, तो यह रहती है जिस दिन चुनावों के परिणाम आते हैं, अंतिम परिणाम, उस दिन तक, ना कि जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ लेता है। तो जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आता है उस दिन तक ये लागू रहती है। बात करते हैं कि किन किन चीज़ों पे रोक लगती है। तो एक तो जो सीएम, मुख्यमंत्री साहब हैं और अन्य मंत्री है, जो उनको सरकारी गाड़ी दी जाती है, वो उस गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो भी अधिकारी कर्मचारी है, उनके ट्रांसफ़र व पोस्टिंग पर रोक लग जाती है। इसी के दौरान कोई भी नई योजना है उसको लॉन्च नहीं कर सकते, नया प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन नहीं कर सकते, साथ ही कोई नई किसी भी चीज़ का आधारशिला या शिलान्यास नहीं कर सकते। विज्ञापन के लिए विज्ञापन कर सकते हैं, लेकिन विज्ञापन के लिए सरकार होती है, जो भी सरकार होती है, वो सरकारी फंड का यूज़ नहीं करेगी अब आचार संहिता के लगने के बाद में। इसके बाद में जो भी बोर्ड लगे हुए होते हैं, होर्डिंग लगे हुए होते हैं, दीवारों पर सरकार के बारे में, जो योजनाओं के बारे में बताया जाता है, उनका भी ये यूज़ नहीं कर सकते, उनको हटा देंगे। अब आप देख लेना कि जो भी योजनाएं थी सरकार की, आचार संहिता लगते हैं, उनको सबको हटा दिया जाएगा। ये चीज़ थी। चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए सरकारी फंड का यूज़ नहीं करेंगे, केवल पार्टी का जो फंड होता है, जो पार्टी होती है, उसी का फंड यूज में लिया जाता है। ये चीज़ थी। आप यूँ समझो कि आचार संहिता के बाद में जो पक्ष और विपक्ष हैं वो लगभग दोनों बराबर हो जाते हैं। तो लगभग ये चीज़ें होती है चुनाव निष्पक्ष करवाने के लिए। कुछ ऐसी बातें होते हैं और भी हैं, जो नियम हैं वो सिर्फ बने हुए हैं, सिर्फ वो नियम बने तोड़ने के लिए। आप ये चीज़ समझोगे कि हाँ यार, ये चीज़ नियम बने हैं तोड़ने के लिए। तो एक तो फर्स्ट टाइम तो यही है कि जब भी चुनाव प्रचार होता है, रैलियाँ निकाली जाती है, नेताओं के द्वारा भाषण होते हैं, नए नए हुए होते हैं, तो उसके अंदर धार्मिक स्थलों का या धार्मिक जो है उनका यूज नहीं किया जाएगा। ये चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, लेकिन ये इसका यूज काफ़ी किया जाता है सभी पार्टियों के द्वारा, और अब तो ज़्यादा करने लग गए। इसके बाद में मतदाता होते हैं, मतदाताओं को रिश्वत नहीं दी जाएगी, ये चीज़ होती है। लेकिन रिश्वत आप सभी को पता है कि मौका मिलने पर कोई देने से पीछे नहीं हटता और लेने से भी कोई पीछे नहीं हटता। अपन बात करें थोड़ी सी इसके अंदर रिश्वत के बारे में, तो एक होती है ओपनली होती है, एक होती है जो गुपचुप होती है। ओपनली ये होती है जो सरकारी, किसी भी सरकार को देख लेना, चुनावों के लास्ट 6 महीने के अंदर जो फ्री की स्कीम होती है वो एक तरह से रिश्वत होती है। जो अभी मोबाइल स्कीम चल रही है अभी भी, वो एक तरह से रिश्वत ही होती है, फ्री रिश्वत होती है और ओपनली होती है। इसके अलावा और कौन से नियम होते हैं, तो जो मतदाता होता है उसको बूथ तक आने के लिए गाड़ी मुहैया नहीं करवाई जाएगी, वो भी करवाई जाती है। और किसी भी प्रत्याशी को द्वारा एक अन्य प्रत्याशी पर वार पलटवार, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला जाएगा, लेकिन वो भी बिल्कुल ताबड़तोड़ बोला जाता है। बात करें तो होते ही ऐसी है अपने भारत में चुनाव कि एक दूसरी बुराई पे ज़्यादा करते हैं, उसी पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। और एक सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट कि 24 घंटे के अंदर किसी भी मतदाता को जो ड्रिंक शराब होती है वो मुहैया नहीं करवाई जाएगी, लेकिन इसका उल्टा होता है, मुहैया अंतिम 24 घंटे में करवाई जाती है, वरना तो वो भूल जाएगा कि किसका क्या है। ये चीज़ थी आचार संहिता के अंदर। तो अपन ने इसके अंदर सब कुछ डिस्कस कर लिया है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।